नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटामेथासोन टैबलेट के बारे में, जो कि एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। इस टैबलेट का उपयोग कौन-कौन सी बीमारियों में किया जाता है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इसको खाने के बाद कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कितनी मात्रा में इसका यूज़ करना चाहिए और किन लोगों को ये टैबलेट नहीं खानी चाहिए। पूरी डिटेल से इस टैबलेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई-नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं बीटामेथासोन टैबलेट के बारे में। बीटामेथासोन एक स्टेरॉयड मेडिसिन है, जो कि स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दवाइयों की क्लास में ये आती है। और ये शरीर में आंतरिक सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है। मार्केट में अलग-अलग स्ट्रेंथ में मिलती है, जो कि 0.5 mg से लगाकर 5 mg तक ये टैबलेट अलग-अलग स्ट्रेंथ में आती है। मार्केट में कई सारी ब्रांड नेम में मिल जाती है। जो पॉपुलर ब्रांड है वो है बेटनेसोल फोर्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांड्स है, जैसे कि हिस्टेन बी के नाम से ये मिल जाती है, बिटासोल के नाम से मिल जाती है, बेटनेलिन के नाम से ये मिल जाती है। तो काफ़ी सारी ब्रांड इसकी अवेलेबल होती है मार्केट में। हो सकता है कि आपके एरिया में अलग ब्रांड नेम चलती हो, क्योंकि एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ब्रांड नेम चेंज होती रहती है। अब बात कर लेते हैं कि लोगों को ये टैबलेट नहीं खानी चाहिए, फिर हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में। तो वो पेशेंट जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट है, जिनको हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी है, लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है, या फिर डायबिटिक पेशेंट, इन लोगों को ये टैबलेट नहीं खानी है। इसके अलावा जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, और टीबी के पेशेंट, एपिलेप्सी के पेशेंट, इसके अलावा चिकन पॉक्स के जो पेशेंट हैं, इन लोगों को ये टैबलेट नहीं खानी चाहिए। खाने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। कौन-कौन सी बीमारियों में ये टैबलेट दी जाती है। तो सबसे पहला इसका उपयोग है स्किन एलर्जी। जो ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो स्किन एलर्जी के ट्रीटमेंट में ये बेटनेसोल टैबलेट यूज़ करते हैं। स्किन एलर्जी जब भी होती है, तो उसकी वजह से स्किन के ऊपर लालिमा आ जाती है, सूजन आ जाती है, खुजली होने लगती है। तो स्किन एलर्जी के ट्रीटमेंट में ये बीटामेथासोन टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा इसका उपयोग सोरियासिस के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। सोरियासिस में क्या होता है कि स्किन के ऊपर खुजली होने लगती है, लालिमा आ जाती है, और एक पपड़ी जैसी बनने लगती है स्किन के ऊपर, उसमें सूजन भी आ सकती है। तो सोरियासिस के ट्रीटमेंट में भी ये बीटामेथासोन टैबलेट यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर कोई दवाई खाने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, या दवाई रिएक्ट कर जाती है, तो दवाई के साइड इफ़ेक्ट को या रिएक्शन को रोकने के लिए बीटामेथासोन टैबलेट भी दी जा सकती है। इसके अलावा सूखी खांसी के ट्रीटमेंट में भी ये टैबलेट दी जाती है। अगर सूखी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो बीटामेथासोन टैबलेट भी दी जा सकती है। और इसके अलावा फेफड़ों से जुड़ी अगर कोई बीमारी है, या अस्थमा के जो पेशेंट हैं, उनके लिए भी बीटामेथासोन टैबलेट दी जाती हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोनों के ट्रीटमेंट में ये टैबलेट देते हैं, जो कि हड्डियों से जुड़ी एक बीमारी है। इसके ट्रीटमेंट में भी बीटामेथासोन टैबलेट यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा आँखों में अगर इचिंग होने लगती है, सूजन आ जाती है, तो आँखों की सूजन या इचिंग को कम करने के लिए भी बीटामेथासोन टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसी के साथ में अगर कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है, और जहाँ पर इंसेक्ट बाइट किया है या कीड़ा काटा है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, इचिंग होने लगती है, रेडनेस हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी बीटामेथासोन टैबलेट यूज़ की जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो टैबलेट है, एलर्जी को या स्किन एलर्जी को कम करने के लिए दी जाती है, लेकिन इसको खाने के बाद एलर्जिक जो कंडीशन होती है वो और बढ़ जाती है। इसी के साथ में मसल्स में वीकनेस आ सकती है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है, नींद आने में दिक्कत होती है। इसी के अलावा लंबे समय तक अगर इसका उपयोग करते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, या पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है। इसी के साथ में पफी फेस हो सकता है, फेस जो है वो लटकने लग सकता है, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। और इसके अलावा जो बोन्स की डेंसिटी है वो कम हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इसी के साथ में स्टमक अपसेट रह सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी अगर देखने को मिलते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है, उनसे कंसल्ट करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में, कितनी मात्रा में इसकी डोज़ दी जाती है। तो इसकी डोज़ पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी डोज़ पेशेंट को देनी चाहिए। तो अगर हम नॉर्मली एलर्जी की बात करें, स्किन एलर्जी की, तो 0.5 mg जो टैबलेट है वो दिन में एक बार दे सकते हैं, एक टैबलेट, या फिर 1 mg की टैबलेट भी दिन में एक बार दे सकते हैं। और इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिन में एक ही साथ में 4 टैबलेट दे सकते हैं 1 mg की,
और मैक्सिमम डोज़ की अगर हम बात करें तो 5 mg से ज़्यादा इसकी डोज़ का यूज़ नहीं किया जाता है। ज़्यादा अच्छा रहेगा आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस टैबलेट का यूज़ करें। तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा बीटामिथासोन टैबलेट के उपयोग के बारे में, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसी ही नई-नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।